एपिसोड की शुरुआत में हमें एक अमीर पर्सन का सीन दिखाया जाता है जिससे पूछताछ की जा रही होती है। तो वो बताता है कि वो रैबिट दांते के पीछे पड़ा है और दांते कोई ऐसा वैसा पर्सन नहीं है, वो बहुत ज्यादा पावरफुल है। फिर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट और वो डॉक्टर दांते के बारे में देखने लगते हैं और उसका बायो देखकर वो लोग बहुत ज्यादा शॉक हो जाते हैं क्योंकि वो बचपन से ही बहुत ज्यादा ताकतवर था और उसने डेमंस को बचपन से ही मार गिराया था। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि उसने 5 अलग अलग जॉब्स की और उन लोगों को छोड़ दिया सिर्फ बोर होने की वजह से। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट को पता चल जाता है कि दांते बहुत ज्यादा खतरनाक है और फिर हमें दांते का सीन दिखाया जाता है जो कि उस डेमन से फाइट कर रहा था। यहाँ पर वो डेमन बहुत ज्यादा कमजोर था दांते के सामने और दांते उसको आसानी के साथ हरा रहा था, लेकिन जब ही डेमन उसके ऊपर अटैक करता है, उसे पकड़कर उसका नेकलेस लेने की कोशिश करता है। ये देखकर दांते सीरियस हो जाता है और फिर उस डेमन पर एक खतरनाक सा अटैक करता है जिससे वो डेमन उठ ही नहीं पाता और फिर वो उससे पूछता है कि आखिर तुम मेरा नेकलेस क्यों ले रहे थे। लेकिन जब ही वो डेमन एक बैट में बदलकर वहाँ से भाग जाता है और फिर हमें वही अमीरजादे का सीन दिखाया जाता है जिससे वाइस प्रेसिडेंट उस रैबिट की लोकेशन पूछते हैं। तो यहाँ पर वो बताता है कि उसे नहीं पता। फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि मुझे पता है कि वो आखिर कहाँ है। तो यहाँ पर वो अमीरजादा बोलता है तो फिर तुमने अपनी पूरी फौज भेज दी होगी, लेकिन तुम्हारी फौज में एक भी पर्सन नहीं बचा होगा, उसने बेरहमी से सबको मार दिया होगा। और हम देखते हैं कि सच में रैबिट ने सभी को मार दिया होता है। फिर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि हाँ उसने सबको मार दिया, लेकिन फिर भी एक बच गया है। और फिर हमें वही सोल्जर का सीन दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में था और फिर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट उससे तलवार के बारे में पूछते हैं। तो यहाँ पर वो पर्सन बोलता है कि वो सॉर्ड ऑफ स्पाडा है। दरअसल इसका नाम इसके मालिक के नाम पर रखा गया था जो कि एक डेमन था। वो इंसानों के साथ मिलकर डेमन को ही हराता था और ये उस वक्त की बात है जब डेमन्स और इंसानों की दुनिया एक थी। और जब मामला हाथ से निकल गया तो उसने एक मैजिक किया जिससे इंसानों और डेमन्स के दरमियान एक जंग छिड़ गई और ये सब उसने एक नेकलेस की मदद से किया था। लेकिन फिर उसने इंसानों को बचाने के लिए उस नेकलेस के 2 हिस्से कर दिए, कोई भी आसानी के साथ उसे ना ढूंढ सके। फिर डॉक्टर वाइस प्रेसिडेंट को बताता है कि ये जो तलवार है इसमें ऑलरेडी एक स्टोन का टुकड़ा है, यानी कि रैबिट दूसरे स्टोन की तलाश कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ये दोनों स्टोन्स मिल जाएंगे उसी दिन इंसानों की दुनिया का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि डेमन्स और इंसानों की दुनिया एक हो जाएगी और वो पोर्टल भी खुल जाएगा। तो बहुत ज्यादा खतरनाक डेमन्स आके इंसानों को तबाह कर देंगे। इतना सब कुछ दांते के बारे में सुनने के बाद वाइस प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि जल्द से जल्द दांते के खिलाफ एक्शन लेना ही होगा। और फिर हमें Dark.com के हेडक्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट ने दांते को हंट करने के लिए कई ज्यादा लोगों को बुलाया होता है। लेकिन ये जो लोग होते हैं ये लोग डेमन हंटर्स नहीं होते, इन लोगों ने बल्कि डेमन्स को देखा भी नहीं होता। और फिर हमें दूसरे लोगों को दिखाया जाता है जो कि रियल डेमन हंटर्स होते हैं। फिर वाइस प्रेसिडेंट उन सभी को बताता है दांते के बारे में और उन सभी को बताता है कि ये जो नेकलेस है तुम्हारा मिशन है कि इसे लेकर आना है। और साथ ही में वो सबको वार्निंग भी देता है कि ये जो पर्सन इसको हल्के में मत लेना। लेकिन जब वो उन सभी को दांते की पिक्चर्स दिखाते तो वो सभी लोगों से हल्के में लेने लगते हैं और बोलते हैं कि ये तो एक ही पंच में गिर जाएगा। लेकिन उन बेवकूफों के बीच में एक समझदार भी होता है और वो बताता है कि तुम लोग का भी जितना हंसना है हंस लो, लेकिन ये दांते बहुत ज्यादा खतरनाक है। मैं इससे जॉब करते वक्त मिला था और हमारे ऊपर किसी फोर्स ने अटैक कर दिया था। उस फोर्स ने मेरे पूरे साथियों को मार दिया था, लेकिन दांते उस अकेले पर्सन ने ही पूरी फोर्स को मार गिराया और वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसीलिए मैं उसके खिलाफ हरगिज भी नहीं जाऊंगा। और ये कहकर वो वहाँ से उठ जाता है और जाने लगता है। लेकिन फिर जब भी वाइस प्रेसिडेंट कहते हैं कि $500,000 मिलेंगे अगर तुम दांते को पकड़ कर लेके आए और अगर जिंदा लेकर आए तो बोनस भी मिलेगा। ये सुनकर वो पर्सन बैठ जाता है, कहता है वाह बोनस भी मिलेगा। और फिर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट अपना प्लान बताते हैं। वो बताते हैं कि ये जो पर्सन है ये दांते को बातों में लगा कर रखेगा और तुम सभी को इसका फायदा उठाकर दांते के ऊपर अटैक कर देना है। फिर जब भी वहाँ पर एक पर्सन डेमन हंटर्स की तरफ इशारा करते हुए बोलता है ये स्कूल के छोटे बच्चे यहाँ पर क्या कर रही हैं, और वो डेमन हंटर्स का मजाक उड़ाने लगता है। जब भी वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बोलते हैं कि तुम लोगों को दांते को पकड़ने के बाद इन्हीं के हवाले करना है, ये लोग दूर से तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे। और फिर मीटिंग खत्म हो जाती है, सभी लोग जाने लगते हैं। जब भी वही पर्सन जिसने डेमन हंटर्स का मजाक उड़ाया था उसे रोकते हुए लेफ्टिनेंट बोलती है तुम रुक जाओ यहाँ पर, और सभी हंटर्स वहाँ से चले जाते हैं। फिर लेफ्टिनेंट उससे बोलती है हम लोग डेमन हंटर्स हैं जो कि डेमन्स को खत्म करते हैं, और सच कहूँ तो वो लोग भी कभी कभी हम पर भारी पड़ जाते हैं, इसीलिए हम लोग अलग अलग तरीके अपनाते हैं इन लोगों को मारने के लिए। जैसे कि ये देखो ये एक एंटी डेमन बुलेट है जो कि इंसानों पर कुछ भी असर नहीं करती, लेकिन डेमन्स को वहीं पर खत्म कर देती है। बाज़ वक्त डेमन्स हम लोग को चकमा दे देते हैं, लेकिन फिर भी हम डेमन्स को इंसानी रूप में पहचान सकते हैं। और ये कहते हुए वो उसकी तरफ धीरे धीरे पड़ रही थी। यहाँ पर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है और फिर यहाँ पर लेफ्टिनेंट बोलती है कि चाहे डेमन्स कितना भी इंसान के रूप लेने की कोशिश करे, लेकिन फिर भी उन लोगों के हाथ थोड़े बड़े हो जाते हैं और उनका फेस का एक्सप्रेशन भी थोड़ा अलग होता है, और साथ ही साथ में उन लोगों की आंखें भी थोड़ी अजीब हो जाती है, जिसकी वजह से वो कभी कभी चश्मा पहन कर रखते हैं ताकि वो अपनी आंख को छुपा सकें।
और इतना कहते ही लेफ्टिनेंट उसके कपड़े फाड़ देती है और हम देखते हैं कि वो एक रियल डेमन होता है। उसकी असलियत सबको पता चल जाती है, इसलिए वो अपने रियल डेमन फॉर्म में आ जाता है और सबसे पहले वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर अटैक करता है। और वो वाइस प्रेसिडेंट को अटैक लगने ही वाला होता है कि जब भी लेफ्टिनेंट उसे पकड़ लेती है और उसे बुलेट से मार देती है। जब भी वहाँ पर वही सोल्जर आ जाता है जिसकी जान बच गई थी और फिर यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट बताता है कि आज से ये तुम्हारी टीम में होगा। और फिर हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दांते का एक पुराना सा टूटा हुआ घर होता है। वहाँ पर वही अमीरजादा प्लान के हिसाब से आता है और दांते को बुलाने लगता है, लेकिन कोई आवाज नहीं आने पर वो वापस जाने ही वाला था कि जब ही दांते आकर उसके सामने बंदूक तान देता है और बोलता है कि तुमने मुझे जिस डायमंड को मारने के लिए कहा था वो असल में मेरे पास आया ही था ताकि वो मेरा नेकलेस चुरा सके और तुम्हें इसके बारे में पता था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे ये काम दिया। हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो जो अमीरजादा था वो दांते को डायमंड्स मारने का काम देता था। और फिर यहाँ पर दांते पूछता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तो वो अमीरजादा बोलता है कि मैं तुम्हारे काम की फीस देने के लिए आया हूँ। असल में उसके हाथ में जो सूटकेस था उस पर ट्रांसमिशन डिवाइस लगा हुआ होता है जिसकी मदद से बाहर बैठे सभी मर्सनरी को पता चल जाता है कि वहाँ पर दांते आ चुका है और वो लोग अपने प्लान के हिसाब से अपनी अपनी जगह पर पहुँच जाते हैं ताकि वो दांते के ऊपर अटैक कर सकें। यहाँ पर वो अमीर पर्सन बोलता है कि मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें नहीं खोया और तुम मेरे पास वापस आ गए, मैं तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। तो यहाँ पर दांते बोलता है कि अच्छा तो ऐसी बात है, तो तुम मुझे नहीं बताओगे कि तुम साथ में अपने कुछ मेहमान को भी लाए हो बाहर। तो यहाँ पर वो पर्सन बोलता है कि ओ मुझे माफ करना, लेकिन वो तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। देखो तुम मुझे ही खुद वो नेकलेस दे दो तो मैं इतनी फाइट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जो नेकलेस है वो दांते को उसकी माँ ने दिया था और उससे कहा था कि वो अपनी जान से भी ज्यादा इस नेकलेस की हिफाजत करे। फिर यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों ऐसी बातें कर रहे थे कि जब ये टीम 1 वहाँ पर एंट्री मारती है विंडोज को तोड़ते हुए और जैसे ही वो लोग अंदर एंट्री मारते हैं वहाँ पर वो लोग देखते हैं कि दांते कुर्सी पर बैठा हुआ है दीवार की तरफ मुड़ करके। जैसे ही वो लोग नजदीक जाते हैं वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर दांते नहीं है बल्कि वही अमीर पर्सन है। फिर जब हम देखते हैं कि दांते उन लोग के ऊपर बॉल से अटैक कर देता है और उसका ये जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। जब बॉल उस पर्सन को लगती है तो वो बेहोश हो जाता है और फिर दूसरा पर्सन इससे बच जाता है और जब बॉल दीवार पर जाकर लगती है तो वहाँ पर वो दीवार का हिस्सा ही टूट जाता है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ पर्सन जो बच जाते हैं वो दांते के ऊपर फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर उन लोग की फायरिंग से दांते बचते हुए इन लोग के पास आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है कि आखिर तुम लोग कहाँ पर फायरिंग कर रही हो। और फिर हम देखते हैं कि दांते सभी को एक एक करके आसानी के साथ मार देता है, लेकिन उसने यहाँ पर सभी को जान से नहीं मारा था बल्कि उन सभी को बेहोश किया था। और फिर हमें डेमन हंटर की टीम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग देख रहे होते कि ये बेवकूफ तो मार खा रहे हैं, इन लोगों को दांते को पकड़ना मुश्किल है। और फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि दांते जब इन लोगों से फाइट कर रहा था तो एक पर्सन उससे गोली मार देता है और वो गोली उसकी लग भी जाती है, लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि दांते आसानी के साथ हील हो जाता है जिसे देखकर वो डेमन हंटर की टीम बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। यहाँ पर दांते सभी लोगों को आसानी के साथ डांस करता करता हुआ मारता है। वो लोग बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि वो उसका नेकलेस ले ले, लेकिन फिर भी वो लोग नहीं ले पाते। यहाँ पर वो डेमन हंटर की टीम के लोग बोलने लगते हैं कि आखिर ये किस तरीके का पर्सन है, इसने उस चीज को गले में पहन रखा है जो कि हमारी इंसानियत को बचा सकती है। और फिर हमें लेफ्टिनेंट का सीन दिखाया जाता है जो कि एक दूरबीन की मदद से दांते के ऊपर नजर रखी हुई थी और फिर वो डेमन स्पाइडर के बारे में बताने लगती है कि वो एक डेमन था जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था और वो इंसानियत के लिए बहुत ज्यादा मददगार भी था। ये 2000 साल पहले की बात है जब इंसान और डेमन्स एक साथ रहते थे और जो डेमन किंग वो इंसानों को भी अपना गुलाम बनाना चाहता था। यहाँ पर डेमन स्पाइडर उस डेमन किंग का राइट हैंड था। डेमन स्पाइडर को ये आइडिया बिल्कुल भी पसंद नहीं आता कि वो इंसानों को अपना गुलाम बनाए और फिर वो डेमन किंग के खिलाफ चला जाता है, लेकिन वो इतना भी ज्यादा ताकतवर नहीं था कि वो डेमन किंग को हरा सके। इसीलिए उसने एक नेकलेस की मदद से एक ऐसा जादू किया जिसकी मदद से इंसान और डेमन्स अलग अलग दुनिया में चले गए। और वो जो डेमन स्पाइडर है वो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल था और बहुत ही ज्यादा खौफनाक था, बिल्कुल दांते की तरह। और फिर हमें दांते का सीन दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को आसानी से मार रहा था। यहाँ पर हम देखते हैं कि कुछ लोग उससे चकमा देने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी दांते उन सभी को मार गिराता है, जिसे देखकर लेफ्टिनेंट बोलती है दांते ने सभी को मार गिराया है, अब मेरी बारी है। और ये कहकर वो दांते के पास जाती है। दांते उसे देखते ही उसके ऊपर आसपास की चीजें फेंकने लगता है, लेकिन वो उन बेहोश पड़े लोगों को अपनी शील्ड बनाते हुए आगे बढ़ती है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो जिप लाइन का अटैक दांते के ऊपर करती है। दांते उस अटैक से बाल बाल बचता है और फिर वो बोलता है कि तुम्हारा निशाना उतना भी बुरा नहीं है। लेफ्टिनेंट बोलती है कि हाँ बिल्कुल सही कहा, मेरा निशाना उतना बुरा भी नहीं है। और हम देखते हैं कि असल में उसका निशाना नेकलेस था ना कि दांते, और वो नेकलेस हासिल करने में कामयाब भी हो जाती है। और फिर वो वहाँ पर स्मोक डालकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो बिल्डिंगों पर इधर उधर छलांग लगाकर तेजी से भागने लगती है। वो पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ पर दांते नहीं होता
उसे लगता है कि वो दांते से बहुत ज्यादा दूर आ गई है, लेकिन फिर हम देखते हैं कि दांते उसी के पास में भाग रहा होता है। ये देखकर वो हैरान हो जाती है, लेकिन फिर उन दोनों के बीच में शूटिंग की फाइट स्टार्ट हो जाती है। वो दोनों एक दूसरे के ऊपर बुलेट शूट कर रहे थे, जिससे दोनों को भी जख्म आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर लेफ्टिनेंट जिस बुलेट्स का इस्तेमाल कर रही थी वो दरअसल एंटी डेमन बुलेट्स थे। और जैसे ही वो बुलेट दांते को लगता है, उसे मालूम हो जाता है कि तुम एक डेमन हो, और फिर वो उसके पास आती है ताकि वो डेमोनिक निशान देख सके, लेकिन दांते के ऊपर नहीं होता, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। बोलती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, तो इसका मतलब तुम आधे इंसान और आधे डेमन हो। दांते को उसकी बातें समझ में नहीं आ रही होती, इसलिए वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उसकी बंदूक ही कट जाती है। वो सोचती है कि मैं इसके नजदीक रहकर हरगिज भी नहीं जीत सकती, मुझे दिमाग का इस्तेमाल करके इसे हराना होगा। और फिर उन दोनों में फाइट स्टार्ट हो जाती है, लेकिन यहाँ पर दांते उसे पकड़ लेता है और पूछता है कि आखिर तुम लोग मेरे नेकलेस के पीछे क्यों पड़े हो, और साथ ही तुम वो क्या बोल रही थी कि मैं आधा डेमन और आधा इंसान हूँ, जरा मुझे एक्सप्लेन करो। यहाँ पर जब दांते ये बातें कर रहा होता है तो लेफ्टिनेंट उसके ऊपर अटैक करती है और उससे बच जाती है। और हाँ, मैं आप लोगों को एक और बात बताती हूँ कि दांते ने फाइट के दरमियान उससे नेकलेस ले लिया था, लेकिन वो असली नेकलेस नहीं होता, बल्कि लेफ्टिनेंट ने एक अजीब से बम को दांते को चकमा देने के लिए उसे नेकलेस में बदल दिया था। और हम देखते हैं कि वो बम एक्टिवेट हो जाता है, जिससे वहाँ पर एक बड़ा सा धमाका होता है। और यहाँ पर उसी धमाके का फायदा उठाकर लेफ्टिनेंट वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन इतने बड़े धमाके के बाद भी दांते बच जाता है और लेफ्टिनेंट का पीछा करने लगता है। जब वो उसका पीछा कर रहा था तो अचानक से एक दरवाजे के पीछे कुछ हलचल महसूस होती है, तो वो उस दरवाजे को लात मारकर तोड़ देता है, लेकिन अंदर कोई भी नहीं होता। फिर जब लेफ्टिनेंट उसके पीछे से आती है और उसके ऊपर अटैक कर देती है। उसने दांते के ऊपर शॉक बुलेट का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से दांते वहाँ पर पैरालाइज हो जाता है। और फिर वो एक इंजेक्शन भी लगाती है, जो कि दांते के खून के अंदर जाकर वहाँ पर मिनी बम लगा देता है। अगर दांते वहाँ से भागने की कोशिश करता है तो वो मिनी बम एक्टिवेट हो जाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट ने दांते को बहुत बुरी तरीके से फंसाया है, क्योंकि दांते एक वार ट्रक में होता है। इसका मतलब ये हुआ कि डार्क कॉम ने दांते को पकड़ लिया है और सभी मेंबर्स उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं और उनका ये मिशन सक्सेसफुल रहता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।